बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप लोग देख रहे हैं शाह इलेक्ट्रिकल एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोलर पैनल्स के बारे में कि सोलर पैनल हम कब पैरेलल में और कब हमने सीरीज़ में लगाने हैं या कनेक्ट करने हैं, तो कब हमें ज़रूरत पड़ती है और हम इसको क्यों सीरीज़ और पैरेलल में करते हैं, तो आज इसके बारे में सीखते हैं। सोलर पैनल के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे कि जब हमारे पास वापडा अवेलेबल नहीं होता तो हम सोलर प्लांट के ज़रिए अपने जो बिजली की ज़रूरियात है उसको पूरा करते हैं। तो आज बात करते हैं कि पैरेलल और सीरीज़ को क्यों हमें ज़रूरत होती है और हम इसको क्यों पैरेलल और सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों से आप लोगों ने सुना होगा कि यार इसको सीरीज़ में कनेक्ट करें या पैरेलल में कनेक्ट करो तो आपका इतना वोल्ट आएगा, इतना एम्पेयर आएगा। तो हम आज इसको समझते हैं कि पैरेलल और सीरीज़ क्या चीज़ है और इसको क्यों प्लेटों को सीरीज़ और पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको बासानी मिल सके। तो यहाँ पे आते हैं अपने सोलर प्लेटों की तरफ। ये देखो, ये हमारे पास दो प्लेटें हैं 1 और 2 और दो प्लेटें यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रही है। हमारे पास जो यहाँ दो प्लेटें लगी है इसको हमने पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है और इसको हमने सीरीज़ में कनेक्ट की है। ठीक है। अब सीरीज़ और पैरेलल में फ़र्क क्या है और हमें फ़ायदा क्या देता है और अपनी ज़रूरत के मुताबिक क्यों इसको सीरीज़ और पैरेलल में लगाते हैं। तो देखें यहाँ पे जब हमें एम्पेयर ज़्यादा चाहिए आउटपुट पे, जब हमारी ज़रूरत एम्पेयर मतलब करंट हमें ज़्यादा चाहिए तो हम इसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, और जब हमें वोल्टेज की ज़रूरत हमें ज़्यादा होगी आउटपुट पे तो हम इसको सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे। अब वो पैरेलल को कैसे कनेक्ट करें, जो वो पैरेलल में जो प्लेटों को हम कैसे पैरेलल में कनेक्ट करें वो सीखते हैं। तो यहाँ पे देखें, जब आपका मनफी मनफी या माइनस माइनस आपस में जितनी भी प्लेटें हैं उसकी मनफी टर्मिनल माइनस टर्मिनल आपस में कनेक्ट करके आउटपुट पे एक तार निकल जाए और प्लस प्लस को आपस में जोड़ के एक तार बाहर निकल जाए, इसको हम कहेंगे पैरेलल। ठीक है। तो ये हमारे पास माइनस, ये हमारे पास प्लस हो गया। ठीक है, दो तारें निकल गई। और इसी तरह अगर हमारे पास हमने सीरीज़ में करना हो तो हमारे पास जितने भी प्लेटें हो इसको माइनस से एक टर्मिनल निकाल के बाकी जितने भी प्लेटें हैं आपको उसके प्लस माइनस के साथ माइनस प्लस के साथ इसी तरह मिला के, और लास्ट में आखिरी पैनल के लास्ट टर्मिनल में जो बचते हैं उससे एक टर्मिनल निकाल के तो वो हमारा माइनस और प्लस बन जाएगा। तो ये एक सीरीज़ लूप बन जाएगी, इसको हम कहेंगे सीरीज़। अब पैरेलल और सीरीज़ का अगर हमने पैरेलल में कनेक्ट किया और सीरीज़ में तो आउटपुट पे इसका नतीजा क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पैरेलल में हमारे पास एम्पेयर जो है ना करंट वो ज़्यादा होगा। ठीक है, एम्पेयर हमारे पास ज़्यादा होगा। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एक प्लेट का 11 एम्पेयर है, ठीक है, तो इसका एम्पेयर डबल होके ये 22 एम्पेयर हमें पैरेलल में आउटपुट पे देगा। ठीक है। और अगर एक प्लेट का वोल्टेज जो है वो हमारे पास है 52 वोल्ट VDC, तो ये आउटपुट पे भी हमें 52 VDC वोल्टेज आउटपुट पे भी 52 वोल्ट देगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई कि वोल्टेज जो है वो आपका नहीं बढ़ेगा, वो सेम ही रहेगा। पैरेलल में आपका सिर्फ करंट बढ़ेगा, एक प्लेट का दूसरे प्लेट के साथ उसका एम्पेयर ऐड होगा और वो बढ़ेगा और वोल्टेज आपका सेम ही रहेगा। और अगर सीरीज़ में हम बात करें तो सीरीज़ में आपका जो वोल्टेज है वो आपका बढ़ेगा और आपका जो एम्पेयर है वो सेम ही रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास एक का 52 वोल्टेज DC है, ठीक है, तो इसको हम अगर सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं सोलर पैनल्स को तो इसको हम 52 ज़रबी 2
तो इसको तकरीबन ये बन जाता है तकरीबन 104 VDC। तो आपके पास यहाँ पे वोल्टेज बढ़ के 52 से 104 पे आ गया और आपके पास एम्पियर इसका कितना था 11। तो ये आउटपुट पे भी आपको 11 एम्पियर ही देगा। समझ आ गई यहाँ तक। तो यहाँ पे सीरीज़ में हमारे पास वोल्टेज जो है वो बढ़ जाता है और जो पैरेलल में हम कनेक्ट करते हैं तो इससे हमारा जो वोल्टेज एम्पियर है वो बढ़ जाता है। तो ये अब आपकी ज़रूरत या आपके आउटपुट इन्वर्टर पे डिपेंड करता है कि आपने वोल्टेज को बढ़ाना है या आपने एम्पियर को बढ़ाना है। तो अगर आपने एम्पियर को बढ़ाना है तो आपने उसको पैरेलल में कनेक्ट करना है। अगर आप लोगों ने अपने वोल्टेज को बढ़ाना है तो आपने इसको सीरीज़ में कनेक्ट करना या आपने उसको सीरीज़ में कनेक्ट करना होगा ताकि आपके आउटपुट वोल्टेज बढ़ के जो आपकी रिक्वायर्ड है, जो आपको ज़रूरत है, उसी तरह आप उसको सीरीज़ में कनेक्ट करके आप उससे आउटपुट वही वोल्टेज ले सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर ये पढ़ेंगे कि इन्वर्टर हम 7 किलोवाट 3 किलोवाट के बारे में ये भी पढ़ेंगे कि उसके लिए हम कितने सोलर पैनल्स का सिलेक्शन करेंगे, कितना रिक्वायर्ड होगा कि हम एक 7000 या 3000 5000 किलोवाट 5000 वाट या 7 जो किलो का मतलब 1000 है, तो हमारे पास सिंपल 5 किलोवाट 7 किलोवाट का या 3 किलोवाट का जो 3000 वाट या 5000 वाट या 7000 वाट का होता है। तो इसी को हम पढ़ेंगे कि उसको हम कैसे डिवाइड करेंगे कि इसको कितने प्लेटों या सोलर पैनल की ज़रूरत है। ठीक है, तो वो भी हम जानेंगे कि एक 7 किलोवाट इन्वर्टर को कितने सोलर पैनल्स की ज़रूरत होती है, वो भी हम सीखेंगे। और इसी तरह हम सोलर पैनल्स के बारे में एम्पेयर के इनपुट और जो वोल्ट है उसके इनपुट के बारे में भी पढ़ेंगे। और फिर उसी जो सोलर पैनल्स है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करके इसके जो रिक्वायर्ड होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये इनपुट पे 400 वोल्ट और 30 एम्पेयर, ये इसका एक इन्वर्टर का जो स्टेकर है उस पर लिखा होगा। तो इसी के हिसाब से हमने सोलर पैनल को इसी तरह एडजस्ट करना है, इसी तरह लगाना है कि इसके जो ये रिक्वायर्ड है 400 वोल्ट और 30 एम्पियर ये हमने बराबर करने हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसी पे हम बात करेंगे, लेकिन अभी तक इतना काफ़ी है क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। तो अगर आप लोगों को इसकी समझ आई है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी, जो सीरीज़ और पैरेलल है उसकी समझ आप लोगों को आई होगी। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। अस्सलाम वालेकुम।